15 मई 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 19 से 26। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनिशिया, कप्पुस तथा अंतकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उन लोगों में से कुछ कुप्रुस तथा कीरिन के निवासी थे और वे अंतकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता है। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंतकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंतकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंतकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सिय्योन के फटकार प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं वे सभी सिय्योन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उनकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सिय्योन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मनाते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 से 30। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में यरूशलेम के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखोगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वही हमारे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है। वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और मेरे पिता एक हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार का स्थान मंदिर है। समर्पण के त्यौहार के बारे में योहन के उल्लेख का अर्थ किसी विशेष समय में चिन्हित करने से परे है। मंदिर अपने लोगों के साथ ईश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और यीशु नया मंदिर है। जिस तरह राजा अंतियोख
ने मंदिर को अपवित्र किया, उसी तरह धार्मिक नेता एक मंदिर को अपवित्र करने की तैयारी कर रहे हैं जो यीशु है। ईसा मसीह का विरोध आज भी उतना ही आम है जितना तब था। इस वर्तमान जीवन में हम परीक्षणों, कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करेंगे। सुसमाचार यह स्पष्ट करता है कि यीशु हृदय की गहराई तक देखते हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भेड़ें इसे समझती है और उसका अनुसरण करती है। जो भेड़ें अच्छे चरवाहे यीशु की आवाज़ सुनती है, उन्हें कोई डर नहीं होता। वह उन्हें ईश्वर और उनके लोगों के साथ शाश्वत शांति, आनंद और समुदाय की ओर ले जाते हैं। आइए हम सच्चे चरवाहे यीशु का अनुसरण करें, जो हमें हर कठिनाइयों से सुरक्षित रूप से शांति और सुरक्षा के स्थान पर लाएगा। आमीन। आप सभी को जय यीशु।